अलमिया है। बहुत शुक्रिया जो है वो मोहतरम इकबाल हैदर साहब। अब थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमने जो है वो अप स्ट्रीम के साथों की बात भी सुनी, डाउन स्ट्रीम के साथों की बात भी सुनी। जब हम बात करते हैं मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, तो लोग कहते हैं कि हाइड्रो से जो बिजली बनती है वो तो क्लीन है, मगर यहाँ पर बात होती है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की, कि सिर्फ क्लीन काफ़ी है क्या? बात यह है कि अगर उससे कम्युनिटीज इस हद तक मुतासर हो रही हैं, इंडस डेल्टा हमारा तबाह हो गया, लोगों का रोजगार तबाह हो गया, लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई, तो दिस इज नॉट द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं अदा कमाल पालारी की तरफ। अदा कमाल पालारी झिम्पीर से, वहाँ झिम्पीर विंड कॉरिडोर, वहाँ पर तकरीबन 36 जो है वो विंड पावर प्लांट्स जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं, और अदा जो है उसकी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम कहते हैं कि विंड कॉरिडोर है, रिन्यूएबल एनर्जी के या सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है क्लीन भी है, मगर क्या वो जस्ट है उन कम्युनिटीज़ के लिए जहाँ वो लोग रह रहे हैं? तो ये जो सारी बात है ये अदा कमाल पालारी से सुनेंगे। वो बताएंगे कि झिम्पीर विंड कॉरिडोर में जो विंड के पावर प्लांट्स हैं तो वहाँ पर कम्युनिटीज़ के क्या मसाइल हैं। जी अदा। मैं शुक्रगुजार हूँ साथियों का। अदा एक मिनट। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इंडस कंस्ट्रक्शन के साथियों का, जिन्होंने हमें मौका फराहम किया और मदद किया कि हम अपने दुख दर्द जो है वो बांटें, और ये हमारा केस है वो आप सबके सामने रखें। मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हूँ और अपने इलाके में वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन पे हम काम करते हैं। तो मेरे नज़र में पहले तो मैं आऊँगा कि जो जस्ट ट्रांजैक्शन बाकी मखलूक के साथ क्या हो रहा है, तो ये पूरा जो बोलानी से लेके घारों तक का जो इलाका है, असल में ये झम्पीर विंड कॉरिडोर तो है ही है, लेकिन ये इसके साथ इंडस्ट्रियल वैली है। यहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स का रूट है, और सामने 3 बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिसमें किंजर लेक है, हडेरो है, आलेजी है, और ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, और उनमें 2 रामसर साइट्स भी का दर्जा भी रखते हैं। तो सालाना यहाँ से कोई 300 से ज़्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो सफ़र करते हैं, और यहाँ हमारे इलाके से होते हुए आगे गुजर जाते हैं, और वापसी भी इनकी यही रूट है, इसी रूट से वापस जाते हैं। तो वो बड़ी हद तक मुतासर हुए हैं, उनका जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन। तो मैं चाहूँगा कि हमने पहले भी हर फोरम पे मैं ये गुजारिश करता हूँ IPPs को या ये जो विंड कंपनी के मालिकान हैं, तो प्लीज़ आप हर कंपनी अपना एक छोटा सा रेस्क्यू सेंटर बनाएं, ताकि उसमें जो परिंदा जो मर गया वो तो छोड़ो, बाकी जो डैमेज है या जख्मी है उसको आप उसकी तैयारी करें, उसका इलाज करें, उसका हाथ पूरा का बंदोबस्त करें। तो ये हमारे इनके साथ मुतालबा है। और उसके अलावा हमारा लोगों का जो मसला है, हमारे लोगों की ज़मीनें गई हैं, हमारे लोगों का चरागाह गए हैं। ये झम्पीर का जो इलाका है, मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मल जो मानसून सीज़न होता है तो ठट्टा, बदीन, सुजावल, टंडो मोहम्मद खान के हज़ारों हाउस होल्ड्स जो है वो मालदार मवेशी अपना लेके और बाहर आते हैं। 2-4 महीने जब वहाँ पानी सूख जाता है तो उनका मवेशियों का और उनका रहन सहन का
और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पे ज़मीनें भी अपनी हैं, तो वो सारे मुतासर हुए हैं। मकामी लोगों को रोज़गार बिल्कुल ही नहीं है। इवन के कुक से लेके माली हो गया या प्लम्बर हो गया, वो भी बाहर से लोग आते हैं। हमारे मकामी लोगों में का इतना भी हक नहीं है। CSR पे शुरू से लेके हमारा बाकी और भी हमारे साथी हैं, तंजीमें हैं, जो हम सब मिलके एहतियात करते आ रहे हैं, मुजाहरे हमने किए हैं, लेकिन इसका भी कोई खर्च इलाज तक कोई नहीं निकला है, कोई सुनने वाला नहीं है। झम्पीर का इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे झम्पी का कोयला मशहूर है, और इसके अलावा आयरन ओर है, लाइमस्टोन हो गया, सल्फर हो गया, और काफ़ी मिनरल्स, रेती, बजरी, ये सारे हमारे इलाके से मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन उसका हमें प्रॉपर जो रॉयल्टी है वो हमें नहीं मिलती है। तो अगर ये रॉयल्टी का चौथा सा भी हमारे हिस्से में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका फेरिस बन जाएगा। तो ये हमारे जो है टैक्सात हैं। इसके अलावा एक मैं अहम बात जो कहूँगा वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल मॉनसून सीज़न में हज़ारों लोग जो है ना, हाउस होल्ड जो वो आते हैं, अपने माल मवेशी लेके बारहवीं ज़मीनें अपनी करते हैं। इसके अलावा अगर कभी कभार कोई फ्लड आ जाता है तो एक बहुत बड़ा ह्यूज तादाद जो है ना वो लोगों का वो पहाड़ी इलाके की तरफ जो है ना मूव करता है। जब तक वहाँ सूरत हाल सही हो जाए तो 1-2 महीना वहाँ पे वो उनका समझो कि वो सर्वाइवल का एक जरिया है, झम्पी का पहाड़ी सिलसिला एरिया। तो वहाँ हमारी बाराड़ी है, हमारी औरतें जो हैं वो हर काम में मर्दों का हाथ बटाती हैं। जैसे हमारे खेती बाड़ी में भी औरतों का बड़ा काम होता है, हार्वेस्टिंग से लेके सब काम में। और उसके अलावा हमारी औरतें वहाँ माल बकरियाँ वगैरह वो भी चराती हैं अपने गांव के आजू बाजू। कोई गांव नहीं, कोई वहाँ रश नहीं है, कोई सब अपने आपस में होते थे। एक पुराना एक सिस्टम था सदियों सालों से, एक मुख्तलिफ जो बरादरीज होती थी वो भी एक से समझो कि एक ही बरादरी के सब हम समझते थे। मरना पड़ना, हमारा जीना, सब उठना बैठना सबके साथ होता था। अब ये कंपनी लगी है जब 2007-8 से, तो काफ़ी जो है वो बाहर के लोग आए हैं, तो हमारी औरतों की जो प्राइवेसी है वो बड़ी मुतासर हुई है। अभी हमारी औरतें लकड़ियाँ चुनने नहीं जाती हैं बाहर, मर्द नहीं छोड़ते हैं, गैर मोहरम मर्द हैं बाहर घूम रहे हैं। हमारे घर के ऊपर वो विंड टर्बाइन लगा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस के लिए या उसके काम करने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हमारे घर जो है वो नीचे नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सारे मसले हैं। हम लोग काफ़ी जदोजहद 2007-8 से हमने सेमिनार कराए हैं, हमने काफ़ी और जदोजहद की है, लेकिन नतीजा ये होता है कि या तो हमारी जदोजहद कोई बीच में चुरा के ले जाता है, कोई ऐसा बंदा वो हायर कर देते हैं, हम में से ही उसको हायर कर देते हैं और उसके साथ जो है ना वो मिल के आगे इतना के पब्लिक हियरिंग भी वो कराची में आके कराते हैं, जो वहाँ पे स्पॉट होनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं होती है, वो कराची में बसें भर के आते हैं और यहाँ पे हो जाती है। तो ये हमारे साथ मसले हैं। अभी हमें उम्मीद जगी है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब एक यंग मैन है, वो टाटा में है, तो उसने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है। विंड कंपनी वालों सबको बुलाया था और कम्युनिटी के साथ उनको बिठाया, मीटिंग की है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका आता है। लेकिन ये वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो रवश चली थी कि यहाँ पे बड़े बड़े खान मीर उनको हायर करके उनके साथ जो है ना वो बाकी जो है ना आम रया जो थी वो उनके डंडे के नीचे रख दिया। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आस्ते आस्ते हमारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अपने हकूक़ के बारे में लोग बोलना शुरू किया है। बहुत शुक्रिया अदा फरमाने वाला और आपकी जो है सारी सूरत हाल पर
अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ख़दशात का इज़हार किया और हम भी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी और रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक बूम है वो जस्ट होगा। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के साथ जो है पाकिस्तान इस बूम में जा रहा होगा। आते हैं हम डॉक्टर खालिद वलीद साहब की तरफ। डॉक्टर खालिद वलीद साहब